ये रास्ता है, ये ज़रा नेचर से कनेक्टेड है, यहाँ पे वो पैथवे नहीं बना हुआ है, तो ये थोड़ी सी और टेस्टिंग आपकी करेगा। पत्थर हैं और नेचर है, मिट्टी है, ये तो भैया मसला हो गया। या तो दर्ख्त पे से गुजरना है। दूर से तो मैं घबरा गया, भैया दरख्त है इस पर कैसे, लेकिन जिस तरह लोग चल रहे हैं आप करीब आके पता चला कि काफ़ी चौड़ा दरख्त है। वॉक किया मैंने, निकल लिया है दूसरी तरफ, तो भाई है दरख्त, शायद 2-3 दरख्त मिला के ये एक दरख्त ही है, काफ़ी चौड़ा, और इन लोगों ने इसको प्रिजर्व किया हुआ है। पैसे लेते हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद हमें ये पूरा यकीन होता है यहाँ पे कि इसको उन्होंने अच्छा प्रिजर्व किया हुआ होगा। ये नहीं कि पैसे लेके भाग गए। पैसे लगाते हैं, अपने भी लगाते हैं, लेकिन हमसे जो लेते हैं वो सारे यहीं पे लगते हैं, मेंटेनेंस के ऊपर, पार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं आया हूँ, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ हैं, काफ़ी चढ़ाई वढ़ाई लगती है, सांस फूलेगी, लेकिन बात क्योंकि सेहत की हो रही है, सांस ना फूले, इसमें मज़ा ही क्या है। तो ज़रूरी है कि सेहत पे बात भी हो और सांस भी फूले, इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है। स्टेप्स जो हैं वो चले जाए ऊपर की तरफ, और पता नहीं कहाँ पे जाएंगे, लेकिन जाना है मुझे, क्योंकि यही चीज़ है, अपने आप को टेस्ट करने की भी दिल के शरियाने सही जा रही हैं, कोई दर्द वर्द तो कहीं नहीं हो रहा। सांस फूलना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर सीने पर दर्द शुरू हो गया ना, वो गड़बड़ की निशानी है, वो अनजाना का मसला हो सकता है, ब्लॉकेज का। अब आर्टिस्ट की ब्लॉकेज के ऊपर भी बात होगी कि उसको कैसे ख़त्म करें। लेकिन जनाब, इस वक्त मैं क्योंकि वेट के ऊपर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो मैं एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक छेड़ने वाला हूँ, जो कि लोगों को शायद बुरा लगे। वो है कि एक दफ़ा मैंने पिछली वीडियो में जहर का लफ्ज़ यूज़ किया था शुगर के लिए। वो तो जहर इसलिए है कि सारी अंदर की बीमारियां जो हैं वो पनपती हैं और बढ़ती हैं, उनको खुराक चाहिए होती है, और वो खुराक है चीनी। अगर मैं एक बीमारी को लेकर चलूं जो कि कैंसर है, ये मत सोचिए कि किसी को जब कैंसर डिटेक्ट होता है जब भी कैंसर शुरू हुआ है। कैंसर जो है अमूमन 15 से 20 साल रफली लेता है सामने आने के ऊपर। ये बहुत माइन्यूट सेल से शुरू होता है, वो डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन वहां से शुरू होकर वो 15 से 20 साल, ये 10 से 20 साल समझ लें, फिर जाके कहीं अगर आपने टेस्ट करवाए हैं तो हो सकता है कि वो डिटेक्ट हो जाए। लेकिन उससे पहले क्या चल रहा है, फीड आप उसको दे रहे हैं, उसको वो फीड दे रहे हैं जो कि उसको चाहिए बढ़ने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए। ये फीड क्या है, ग्लूकोज या शुगर। अगर आपने ये इस ख्याल से कि अभी आपको कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ है, और उम्मीद है कि नहीं होगा, क्योंकि अक्सर बॉडीज में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, कैंसर सोते हुए रहता है। हर बॉडी के अंदर तकरीबन कैंसर के सेल जेनेटिकली मौजूद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के वो सोते रहते हैं। कुछ के मसाइल ऐसे हो जाते हैं, स्ट्रेस वगैरह, एनवायरनमेंट वगैरह, जहाँ पर कि वो जाग पड़ते हैं, और जब जागते हैं तो उनको चाहिए है कुछ ग़िज़ा, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करना है, और वो ग़िज़ा है चीनी, यानी कि ग्लूकोज। आप जितनी चीनी खाएंगे उतनी ही उनको खुशी होगी, कैंसर सेल्स को उतनी ही तेज़ी के साथ वो बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो याद रखिए कि चीनी जो है ये आपके कैंसर सेल्स को तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, उनको तंदुरुस्त बना रही है, तवाना बना रही है। आपकी बॉडी, इम्यून सिस्टम कोशिश में लगा हुआ है उसको रोकने को, लेकिन आप क्योंकि चीनी फीड किए जा रहे हैं, मिठाइयों की सूरत में, डबल रोटी की सूरत में, रोटी की सूरत में, चावल की सूरत में, आलू की सूरत में, और बेशुमार सूरतें हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जूस, ये सब चीज़ें मिला जुला के आप इतनी चीनी फीड कर रहे हैं जिसम को कि वो कैंसर कहते हैं, कैंसर सेल कहते हैं वाह भाई वाह, ये बंदा तो हमारे बड़े काम का है, हमें ग़िज़ा दे रहा है वो जो हमें चाहिए बढ़ने के लिए, आगे पनपने के लिए। तो याद रखिए, मैंने सिर्फ एक बीमारी का नाम लिया है इस वजह से कि वो बहुत खतरनाक समझी जाती है, बाकी और बहुत सारी बीमारियां जो भी खतरनाक हैं, अक्सर लोग दूसरी बीमारियों से मर जाते हैं कैंसर के बजाय। वो सारी की सारी बीमारियां जो हैं उनको पनपने के लिए जो ग़िज़ा चाहिए वो है सिंपल चीनी। और इन्वायरमेंट तो है ही है कि आप अपने ऊपर स्प्रे कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के गलत किस्म के शैम्पूस वगैरह लगा रहे हैं, खुशबू लगा रहे हैं, डिओड्रेंट लगा रहे हैं, केमिकल बेस्ड, वो सारे मसाइल तो हैं। स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में, सिगरेट पीते हैं आप, बाहर के खाने खाते हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपके अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ जो कि सोई हुई थी, और वो सोई ही उनको रहना चाहिए, क्योंकि उनको जगाने का कोई वजह नहीं है। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें करके स्ट्रेस, बाहर के गलत किस्म के खाने, मुख्तलिफ किस्म की घर पे स्प्रे,
चाहे मच्छर मारने के लिए किसी चीज़ के लिए भी हो, और उसके बाद जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे और सर के ऊपर शैम्पू और साबुन वगैरह, ये सारे आजकल केमिकल बेस्ड हैं। इन सब से आपका अंदर का सिस्टम अनबैलेंस होता है। जब अंदर का अनबैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होती है, तो बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं। अभी तो मैंने एक एक करके बहुत सारी बीमारियों के ऊपर वीडियो बनानी है। तो अभी मैं सिर्फ एक तमीज बांध रहा हूँ मोटापे के ऊपर। चीनी मोटापे को शरीर इंक्रीज करती है, क्योंकि उसके पास संभाल नहीं है, वो फिर जनाब फैट बन के जिसमें जमा होती है, फिर वो अंदर भी जमा होती है जो नजर नहीं आती, बाहर भी जमा होती है जो नजर नहीं आती, और बेशुमार मसाइल। लेकिन यही चीनी जो है आपके कैंसर सेल्स को ताकत बनाई देती है मल्टीप्लाई होने के लिए, और वो बढ़ना शुरू होते हैं आगे की तरफ। आपको अगर वाकई दुश्मनी है अपने कैंसर सेल्स से, तो उनको भूखा रखना पड़ेगा। और उनको भूखा रखने का एक तरीका कि आपने चीनी उसको देनी बंद कर देनी है। बिल्कुल, ये नहीं कि सिर्फ डायबिटिक है तो चीनी देनी बंद कर देनी है, बल्कि सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं जो कि अंदर जिसमें जाके शुगर में तब्दील होती हैं, सब बंद कर देनी है। तो आपने अपने फैट को भी कम करना है, लेकिन साथ साथ आपने अपने कैंसर सेल्स को भूखा रखना है। और भूखा रखने के लिए चाहे आप डबल रोटी खाते हैं बंद करें, रोटी खाते हैं, चाहे आप कहें तो मैं तो होल व्हीट खाता हूँ। अजी होल व्हीट में सिर्फ एक फ़ायदा सिर्फ है, अगर वो होल व्हीट बने आपको मिल जाए, मिलती नहीं है, सब फ्रॉड में चीज़ें लिखी होती हैं, रंग डाल के उसको बना देते हैं, होल व्हीट है ब्राउन रंग का। लेकिन अगर आपको असल होल व्हीट मिल भी जाए, भूसे वाली होल व्हीट, तो फिर तो भाई किसी हद तक बात भी है, क्योंकि भूसा जो उसके अंदर है अपने साथ चीनी को लेके बाहर निकल जाता है, रोकता नहीं है उसको। लेकिन वाइट ब्रेड और रेगुलर होल व्हीट ब्रेड खतरनाक है, ठीक है। तो आपने डबल रोटी खत्म की, रोटी खत्म की, चावल खत्म किए, आलू को खत्म किया, सारे कोल्ड ड्रिंक्स को खत्म किया, और जितनी चीजें आपके जहन में मिठाइयाँ मिला जुला के, अगर आपको कहीं से भी खतरा है कि मेरे खानदान में या मेरे अंदर कैंसर सेल्स हैं जो सो रहे हैं, जो जाग सकते हैं, जाग रहे हैं, उनको स्टार्व करके भूखा मारना है। ये मजाक नहीं है लफ्ज, ये भूखा मारना है। उस भूखा मारने के लिए आपको उनको सारी तरसील जो है, जो उनको मिल रही है चीनी, वो बंद करनी है। जब आप चीनी बंद करेंगे, फिर वो स्टार्व एक तरह से भूखे हो जाएंगे, कहेंगे क्या हो गया ये। तो अक्सर फिर उसका पर इम्यून सिस्टम काबू ले आएगा, क्योंकि वो फिर वीक हो जाएंगे। बहुत ही लेमन टर्म में बता रहा हूँ कि डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आसान अल्फाज में चीज़ें करके बताता हूँ आपको। डॉक्टर तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी वगैरह में करके बताएंगे, और ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो ये बात आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि गोल जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी का ख़त्म करना नहीं है, अंडर द रेडार रखना है और चलाते रहना है ताकि उनकी दवाएं बिकती रहें। अंडर द रेडार का मतलब है कि ज़रा सा कम करके लेकिन दवाएं चलती रहें उनकी, ताकि उनका बिजनेस आमदनी चलती रहे। तो ये बातें जब आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ जो कि उनको एलिमिनेट कर देंगी बीमारियों को। तो आज मैंने सबसे सीरियस बीमारी उसके ऊपर बात की है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के कैंसर हैं बॉडी में, एक किस्म का कोई नहीं है। हर किस्म का कैंसर कुछ आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, कुछ पकड़ में नहीं आते। पैनक्रियाटिक कैंसर बहुत ही मुश्किल से पकड़ में आता है, क्योंकि पैनक्रियास जो है वो ऑर्गन्स के पीछे छुपा हुआ है, तो उसको आराम से स्कैनिंग उसकी की नहीं जा सकती। तो पैनक्रियाटिक कैंसर जब होता है तो बड़ा ही मसाइल हो जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं, जिन लोगों को हुए हैं कैंसर और जिन लोगों ने अपनी सारी डाइट चेंज की है, हैप्पीनेस जिंदगी में लेके आए हैं, फोकस रखा है, हिम्मत दिखाई है, जुर्रत दिखाई है, उन लोगों ने कैंसर को बीट किया है। और ऐसी स्टोरी से यूट्यूब भरा हुआ है, आप जाके देखिए कभी मौका मिले। कैंसर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि बस खत्म जिंदगी। अगर आपने उससे फाइट करनी है, कीमो से नहीं, रेडिएशन से नहीं, वो भी चलें कर लें साइड के ऊपर, लेकिन ज़्यादा आपको अपनी डाइट के ऊपर फोकस देना है, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस देना है। क्या जा रहा है जिसमें मैं ये डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर मैं अपनी वीडियो बनेंगी आगे। मैं तो सिर्फ अभी एक एक करके छोटी छोटी सी तमीज़ बांधते जा रहा हूँ। अगर आपको शौक है उन सब चीज़ों के बारे में जानने का, तो सब्सक्राइब कीजिए, लगे रहिए, देखते रहिए। काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ के आए हैं, सांस फूल रही है, लेकिन यही मज़ा है ज़िंदगी का। जब सांस फूलती है लगता है कुछ किया आपने, कि सांस ना फूले लगता नहीं कि कुछ किया आपने। बहरहाल अब तो आवाज़ें हैं लोगों की बंद हो गई, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे आ गया हूँ। जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे थे शायद वो लोग कोई नहीं आए यहाँ पे। मैं अकेला ही चलता हुआ नज़र आ रहा हूँ इस ट्रेल के ऊपर, लेकिन कोई मसला नहीं है, सेफ जगह है, अकेला भी हूँ तो कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक मैंने बात कर ली है मोटापे की, बाहर के अंदर के उनको कैसे मैनेज करना है, और फिर सबसे ख़तरनाक बीमारी को मैंने पकड़ा है सबसे पहले, जो कि है कैंसर।
उसकी फीडिंग किस तरह से आप कर रहे हैं खुद जानबूझ के, मतलब जानबूझ के नहीं, अनजाने में है, लेकिन खुद से आप उसकी फीडिंग कर रहे हैं, उसको स्ट्रांग बना रहे हैं, उन सेल्स को जो कैंसर के सेल हैं उनको अगर आपने काबू पकड़ना है उनको मलियामेट उनका करना है, तो आपको मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बातें बताई हैं चीनी वगैरह के लिहाज से, उन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।